वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. We would like to begin by reading this quote by Srila Prabhupada. This is from Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, 17th chapter, text 48-49. Please repeat. If one is a pure devotee, hundreds and thousands of men can be purified by his vibration. This potency is within every living being, provided he chants the Hare Krishna Mahamantra offenselessly and without material motives. When a pure devotee chants offenselessly, another person will become a Vaishnava, and from him another Vaishnava will emerge. ये बहुत ही विशेष कोट है श्री प्रभुपाद का, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त जो बिना अपराध किए हरिनाम लेता है, उसकी संगति से सैकड़ों हजारों लोग शुद्ध हो सकते हैं। और यह शक्ति, ऐसा करने की शक्ति, कि सैकड़ों हजारों लोगों को शुद्ध करने की, हर जीव में है। आप में है, मुझ में है, सब में है। लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? We have to chant Hare Krishna Mahamantra offenselessly and without material motives. अपराध किए बिना और भौतिक इच्छा मन में रखे बिना हमें जप करना होगा। ऐसे शुद्ध वैष्णव जब जप करते हैं तो उनसे एक और वैष्णव उत्पन्न होता है। उस वैष्णव जो जिसके संपर्क में जाता है, वहां दूसरा वैष्णव तैयार हो जाता है। इस तरीके से यह श्रृंखला जारी रहती है। केह जदि तार मुखे सुने कृष्ण नाम, तार मुखे आन सुने तार मुखे आन। सबे कृष्ण हरि बोली नाचे कांदे हासे, परंपराय वैष्णव हैला सर्वदेशे। When someone heard the chanting of the holy name from the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and someone else heard this chanting from that second person, and someone again heard this chanting from the third person, everyone in all countries became a Vaishnava through such disciplic succession. Thus everyone chanted the holy name of Krishna and Hari, and they danced and cried and smiled. Interesting, huh? Chaitanya Mahaprabhu ka effect. When a pure devotee chants offenselessly, another person will become a Vaishnava, and from him another Vaishnava will emerge. Oh dear Vaishnava Prabhu, Krishna, frog gems मारने जाइएगा. Go put frog gems and come back. ये बहुत ही विशेष कोट है श्री प्रभुपाद का, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त जो बिना अपराध किए हरिनाम लेता है, उसकी संगति से सैकड़ों हजारों लोग शुद्ध हो सकते हैं। और यह शक्ति, ऐसा करने की शक्ति, कि सैकड़ों हजारों लोगों को शुद्ध करने की, हर जीव में है। आप में है, मुझ में है, सब में है। लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए? We have to chant Hare Krishna Mahamantra offenselessly and without material motives. अपराध किए बिना और भौतिक इच्छा मन में रखे बिना हमें जप करना होगा। ऐसे शुद्ध वैष्णव जब जप करते हैं तो उनसे एक और वैष्णव उत्पन्न होता है। उस वैष्णव जो जिसके संपर्क में जाता है, वहां दूसरा वैष्णव तैयार हो जाता है।
इस तरीके से ये श्रृंखला जारी रहती है। केह जदि तार मुखे सुने कृष्ण नाम, तार मुखे आन सुने तार मुखे आन। सबे कृष्ण हरि बोली नाचे कांधे हासे, परंपराय वैष्णव हैना सर्वदेशे। When someone heard the chanting of the holy name from the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and someone else heard this chanting from that second person, and someone again heard this chanting from the third person, everyone in all countries became a Vaishnava through such disciplic succession. Thus everyone chanted the holy name of Krishna and Hari, and they danced and cried and smiled. Interesting, huh? Chaitanya Mahaprabhu ka effect. Keshav, problems. Shivansh, problems. Radhesh, problems. Radha Krishna, problems. Don't give me courtesy attendance. एक क्लास में अगर बैठना है तो मुझे पूरा अटेंशन चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। समझ रहे हैं? तो अपने टचस्टोन के बारे में सुना रहेगा, क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को स्पर्श कर देते तो गोल्ड में बदल जाता है कि नहीं? लेकिन वैष्णव इस प्रकार के टचस्टोन्स हैं, वो क्या करते हैं? वो जिस किसी को भी स्पर्श कर देते हैं उसको टचस्टोन बना देते हैं। पारस मणि कहते हैं उसे, पारस पत्थर। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संपर्क में कौन है? भक्ति वेदांत प्रभु, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गए। उनके संपर्क में कौन आए? हमारे इस्कॉन के कितने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, गुरु वृंद हैं, वही ट्रांसफॉर्म हो गए। उनके संपर्क में हम जैसे कुछ लोग आ रहे हैं और हमेशा हम देखते हैं कि एक्चुअली कुछ सम पीपल आर बिकमिंग एक्चुअली वेरी प्योर। वो अपना पूरा कॉन्शियसनेस या अपना अस्तित्व पूरा चेंज कर पा रहे हैं, इतने शुद्ध बन पा रहे हैं। तो ये जो पोटेंसी है हरिनाम के अंदर, ये बहुत विशेष है। जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक हरिनाम ग्रहण करता है उसे ये मौका मिलता है कि वह स्वयं शुद्ध बन जाए और उसके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को शुद्ध कर दे। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसलिए हरिनाम को लेते समय निरपराध और अहेतुकी, कोई भौतिक भावना मन में ना रखते हुए लेना चाहिए। तो कोई कहेगा हम ऐसा इतना महसूस क्यों नहीं करते? फिर ऐसा अगर पोटेंसी है हरिनाम में तो उसके यही कारण है, हम अपराध करते हैं हरिनाम लेते समय। सबसे बड़ा अपराध क्या है हरिनाम लेते समय? सबसे बड़ा इनअटेंशन, क्योंकि इनअटेंशन से बाकी 10 अपराध जन्म लेते हैं। हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते, ये एक अपराध के कारण हरिदेव many other offenses take birth। तो इसलिए अगर आपको वास्तविक अनुभव करना है आध्यात्मिक जीवन की पोटेंसी, शक्ति का, just sit down and chant very nicely। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ध्यान से सुनने से आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आता है, आपके सारे लेवल, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञान, आनंदमय, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्योंकि हरिनाम का जो शुद्ध वाइब्रेशन है, पोटेंसी है, वो पूरे अस्तित्व को शुद्ध कर देता है व्यक्ति में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी शुड चैंट विदाउट ऑफेंस। अभी ठीक है, विदाउट ऑफेंस तो कर रहा है, अटेंटिवली कर रहा है कोई व्यक्ति, बहुत अच्छा अटेंशन दे रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? उसके मोटिव्स गलत है। वो मन में क्या सोच रहा है हरिनाम लेते समय? मैं अपने पूर्व किए हुए पापों का क्षालन करूंगा, गेट रिड ऑफ माय सिंफुल रिएक्शंस। कोई सोच रहा है मन में कि मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा या धन कमाऊंगा या मैं कुछ ऐसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, तो इसलिए मैं नाम जप करता हूँ। तो उसको क्या कहते हैं? चैंटिंग विद मटेरियल मोटिव्स। तो इससे भी वो पोटेंसी फुल्ली मैनिफेस्ट नहीं होगी। देखो, हरिनाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए हरिनाम जान पाते हैं कि कैसे आप जप कर रहे हो, किस भावना से आप जप कर रहे हो, और उसी भावना को वो
प्रदान करते हैं, उसी मोटिव को फुलफिल करते हैं। तो इसलिए हमारे हेतु को शुद्ध रखना जब करते समय, मोटिव टू बी केप्ट प्योर, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम शुरुआत में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, ये पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र बोलने से क्या होता है रवीन, क्या होता है ये मंत्र बोलने से? हम पंचतत्व मंत्र हरे कृष्ण मंत्र के पहले वेदांत क्यों बोलते हैं? तो जब करते समय जो गलती होगी वो माफ हो जाती है पंचतत्व की कृपा के कारण। एक और कारण ये भी है, वी प्यूरिफाई अवर मोटिव बाय चैंटिंग देयर नेम्स। श्री कृष्ण चैतन्य जब नाम ले रहे हैं तो कौन मन में आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु। वो किस लिए आए? 3 इंटरनल 3 एक्सटर्नल रीजंस। फिर आता है नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते हैं, वो कितने शुद्ध है भगवत भक्ति में। फिर आते हैं अद्वैत आचार्य या गदाधर पंडित या श्रीवास ठाकुर। इनकी हरिनाम संकीर्तन के प्रैक्टिस में जो शुद्धता है उसको भी हम याद करते हैं, वो करना चाहिए हमें। With that type of motive that they have carried, we should chant. तो इसलिए भी हम अपने आप को याद दिलाते हैं, यह हरिनाम लेने का मुख्य पर्पज ये केवल अपराध नहीं करना इतना ही नहीं है, बल्कि खास करके भगवान के आनंद के लिए हम हरिनाम लें, ये है। और कोई दूसरी भावना मन में ना रखें। हाउ मच कैन यू चैंट फॉर समबडी एल्सेस प्लेजर? दूसरों के नाम क्या कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं आप? जब हरे कृष्ण मंत्र हम आनंद पूर्वक गा रहे हैं तो हमें भी आनंद आता है, नहीं आता है? आता है। इसीलिए कीर्तन सबको अच्छा लगता है कि नहीं? लोग नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, हंसते हैं। ये क्या सिम्टम्स है? अच्छा लग रहा है। ऐसा जप में क्यों नहीं होता? जप और कीर्तन में अंतर इतना ही है कि उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का अकम्पनीमेंट नहीं है, ट्यून्स नहीं लगा रहे अलग अलग हम, पर काम तो वही कर रहे हैं ना। तो फिर जप में रस क्यों नहीं आता? क्या कारण है? क्योंकि एक सत्वगुण का अभाव है। कीर्तन में थोड़ा रजोगुण काम आता है, एक्शन मोड में रहते हैं हम लोग। तो हाँ, ये कीर्तन का जो रस है वो अभी तक परफेक्टेड नहीं है वो, क्योंकि अगर वहां रस आता तो यहाँ पे भी रस आता था जब में। तो इसलिए पूर्ण चंद्र महाराज करके हमारे एक टीचर थे जिन्होंने हमको भक्ति शास्त्री पढ़ाया। वो कहते थे जब वो ज्वाइन किए टेम्पल, इतना रजोगुण था शरीर में, वो बैठ ही नहीं सकते, चल के नहीं, वो एक वॉल के अगेंस्ट जॉग करके जब करते थे। इतना शरीर को एक्शन चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। और उन्होंने कहा कि जब करते 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 मेरा रजोगुण का कमी हुआ, तो सत्वगुण बढ़ गया, फिर मैं एक जगह बैठ के जब करने लगा शांति से। और उन्होंने मेरे को एक टेक्निक सिखाया था, ग्रंथि करके, मैंने बताया था। 4 माला होने तक आप शरीर का या मन का कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं करोगे। यहां तक कि शॉल है पहनी हुई, वैसे गिर गई नीचे तो उसको उठा के वापस भी नहीं डालोगे 4 माला पूरा होने तक। फॉरगेट अबाउट, मन बोलता है बीच में थोड़ा प्यास लगा है, पानी पी के आते हैं, या वो मन बोलता है बीच में कि ये पैर को चेंज कर लो थोड़ा, ऐसे ये कर लो, वो मूवमेंट कर लो, कुछ तो बेसिक करो, कंफर्ट चाहिए, कुछ नहीं सुनने का। तब मन और शरीर को आदत हो जाती है कि हरिनाम पूरा किए बिना हम व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे। सो दैट इज हाउ वी लर्न। तो कम से कम 1 माला के बीच में तो हम ग्रंथि रख सकते हैं कि उसके बीच में नहीं करेंगे, यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, खाना पीना नींद ये सब बाजू रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हरिनाम लेंगे। तो ये 2 कारण है, निरपराध जप करना और बिना मटेरियल मोटिव के जप करना।
जो हमारे जप के वाइब्रेशन को प्योर बनाता है। और जब ऐसा जप हम करते हैं तो उस जप के कारण हमें अपने अस्तित्व में आध्यात्मिक पावर, हमारा जो ओरिजिनल सोल पावर है, वो महसूस होने लगता है। और जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आते हैं उनके हृदय में भी परिवर्तन आता है, वो शुद्ध बन जाते हैं। How many of you are willing to give it a try? कितने लोगों को लगता है आई थिंक वी शुड डू दिस एज एन एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। क्वेश्चन? जब करते समय आंख बंद रखनी है कि खुली रखनी है? इसका जवाब आपका जब किससे एनहांस होता है वो करिए, ये है। आप जब करने के लिए ना उल्टा सर पैर ऊपर करके भी जब कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हियर द मंत्र। कंडीशन एक ही है, क्या है? सुनना है। तुम जो जब कर रहे हो ना, बोल रहे हो मुंह से, वो तुम बाकी सारे डिटेल्स है उसके, आंख बंद आंख खुली, ब्रिटिश की तरफ देख के, महामंत्र को देख के, नासिका के अग्र को देख के, जो योगी करते हैं, जो करना है करो तुम, उसके लिए नियम नहीं है। अगर नींद, आंख बंद करने से नींद आ जाती तो क्या करना चाहिए? खुला रखना। आंख खुला रखने से इधर उधर देखते क्या करना चाहिए? बंद कर देना, फिर सो जाना चाहिए, फिर उठ जाना चाहिए, ऐसे। तो यह आंसर नहीं है उसका। आंसर ये है, we have to do that which helps us hear the mantra। तो हमें ऐसा ट्रेनिंग देना है अपने आप को कि जपा के समय में क्या करता हूँ, केवल सुनता हूँ, हर एक महामंत्र को ध्यान पूर्वक ग्रहण करता हूँ। Do that which helps you hear the mantra, okay? जैसे पूर्णचंद्र महाराज क्या करते थे? जॉग करते थे और जप करते थे। क्यों? क्योंकि रजोगुण बाहर निकालना है शरीर के अंदर, एक जगह बैठ नहीं सकता मैं। हाँ, जय बता हमारी उसको चैन करी लाऊंगा। माइंड है ना, ये एक नंबर का बदमाश है, केशव जैसा पहुंचा हुआ तोप एकदम। और जब करने का मतलब है कि वी आर स्टार्टिंग अ बॉक्सिंग मैच विद द माइंड। माइंड तुमको दबा रहा है, घूसे मार रहा है, या फिर तुम उसको घूसे मार रहे हो। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो कुछ लोग राउंड 1 में ही ढेर हो जाते हैं। तो ये पहला माला भी ढंग से नहीं होता उसका, 16 राउंड जाने हमको। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? मंत्र, मन को पंच मारने वाला, मनः त्रायते। वो उसका पोटेंसी हमारे मन पे एक्ट करना चाहिए, ना कि मन का पोटेंसी वो महामंत्र पे एक्ट करवाना है कि नहीं? हमारे चेतना में कौन डोमिनेंट है? बोली में कि हमारा माइंड के थॉट्स है। तो उसके ऊपर आपका जपा का क्वालिटी डिसाइड होता है। सो आई रियली वांट दैट ईच ऑफ यू बिकम चैंपियन जपा चैंटर्स, नाइस कीर्तनियर्स, एंड डू इट विद ग्रेट एब्जॉर्प्शन, एंड डू इट फॉर नो मटेरियल मोटिव्स। कुछ नहीं करना हमको, कमाना है किसी को, कुछ हीरोगिरी नहीं दिखाना। वी जस्ट डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। वेरी नाइस। ठीक, हरे कृष्ण।